हेलो दोस्तों। हाय गाइस। कैसे हो आप लोग? कैसा चल रहा है सब कुछ? तो अब हम आइलेट्स के आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में बात करेंगे जिसमें आपको सबसे हाई स्कोर लाना पड़ता है। हम बात करें लिसनिंग की, जिसमें आपको 8 लाना पड़ता है 8777 में। और उसमें मार्क्स लाना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको बस थोड़ा सा ट्रिक्स और थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वो स्कोर आ जाता है बहुत ईजीली। थोड़ा कॉन्फिडेंस भी कितना रखना होना है? पड़ेगा। 34 या 35 मार्क्स लाने होते हैं ना 8 बैंड के लिए। तो आपके पास है भाई, आप 5 क्वेश्चंस गलत कर सकते हो, बट करना नहीं है। इंदू के तो 9 आए थे 9 में से। तो इंदू के पास थोड़ी बेटर टिप्स होंगी, बट हमने एक लिस्ट बना रखी है पूरी पूरी, जो हम आप लोगों को बताएंगे, और हम इसको डिस्क्रिप्शन में भी कॉपी पेस्ट करेंगे ताकि आप लोग उसमें से पढ़ सको। राइट। तो जब हम जैसे पहले सबसे पहला एग्ज़ाम हमारा लिसनिंग का ही होता है, जब हम तीनों सेक्शन के लिए बैठते हैं, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग के लिए। तो जब आप वहाँ पे जाते हो तो आपको जो हेडफोन्स देते हैं, आपको चांस मिलता है उनको ट्राई करने का। आप उनको सुन सकते हो, उसमें आपको चांस मिलेगा क्लियरली सुनने का। आपसे पूछा जाएगा, आपका जो इंस्ट्रक्टर हुआ, कि आपको क्लियर सुनाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा तो आप हेडफोन बदलवा सकते हो। और ऊपर आप जैसे अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा एग्ज़ाम से पहले, जो उनके सैंपल्स आते हैं आइलेट्स वालों के, तो उसमें जैसा होता है वैसा ही फॉर्मेट वहाँ पे भी आता है। हमने कंप्यूटर डिलीवर टेस्ट किया था तो उसका हम बता रहे हैं। तो सेम फॉर्मेट होगा, जैसे आपको कुछ चीज़ें यहाँ से यहाँ ड्रैग करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें आपको क्लिक करनी पड़ेंगी, तो ये सब उसमें ऑप्शंस और होते हैं। ऑडियो भी आप चेंज कर सकते हो, मतलब कितना लाउड और कितना कम लो स्पीड में आपको चाहिए। और जो स्क्रीन है वो भी आप, उसमें भी कलर कॉन्ट्रास्ट काफ़ी सारे होते हैं, ग्रे होता है, ब्लू होता है। तो आपको जो सा अच्छा लगे, साइज़ का फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाना है वो सब। तो ज़्यादा बड़ा फ़ॉन्ट का साइज़ होगा तो ज़्यादा आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा किसी चीज़ को, क्वेश्चंस के लिए। तो बेटर है कि एक जो नॉर्मल फ़ॉन्ट वही देते हैं तो वही आप यूज़ करें। एडवाइजेबल तो वही है। एडवाइस में। और तो बताएं आप टिप्स। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहली टिप्स है प्रैक्टिस अलॉट। मतलब अगर आपने एक महीना पहले, एक सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आप अपना एग्ज़ाम पहले फिक्स कर लो। तो जो इंदू ने मेरे को फोर्स किया कि भाई, पहले मैं जनरली क्या करता था, पहले उससे मैं सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा था, मेरे पास कोई डेट नहीं थी कि भाई मैं एग्ज़ाम कब लिखूंगा। राइट। तो इंदू ने एक डेट फिक्स कर दी, भाई 1 महीने बाद हमारा एग्ज़ाम है। तो आप थोड़ा सीरियसनेस आएगी आपके अंदर। तो और आप डेली, आपके पास टाइम नहीं होगा लेकिन आप कोशिश करो थोड़ा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2.5 घंटा तो आपको निकालना ही है एक्चुअली में, कम से कम। और कई बार ये भी होता था कि ठीक है आज बहुत ऑफिस का काम है या कोई भी पर्सनल इश्यू है कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, तो उसके अगले दिन आप एक के बदले 2 लिसनिंग कीजिए ताकि आप कवर अप कर पाओ। और ऐसा भी है कि अगर आप उस दिन नहीं कर पा रहे हो तो कुछ चीज़ें कि सेक्शन में आप बेकार हो, जैसे आपको लग रहा है राइटिंग में थोड़े भाई बहुत डिफिकल्ट जा रहा है, मैं ऐसे नहीं लिख पा रहा हूँ, तो सिर्फ ऐसे की प्रैक्टिस कर लो, लेटर मत लिखो। या लेटर, हाँ, या सिर्फ लेटर लिखना, लेटर लिख लो। लिसनिंग में जैसे जनरली जो डिस्कशन टाइप का होता है, टीचर और स्टूडेंट का डिस्कशन, वो जनरली बहुत डिफिकल्ट होता है, मेरे को जो लगा। मुझे भी। तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ उस दिन सिर्फ उसके बारे में सुन लो, उसको प्रैक्टिस कर लो। फर्स्ट सेक्शन को छोड़ दो, फर्स्ट और फोर्थ को सिर्फ वाला कर लो अगर आपके पास कम टाइम है तो। हाँ, मतलब जितना भी प्रैक्टिस करो इट विल बी हेल्पफुल। ये आप कभी मत सोचना कि आज बस इतना प्रैक्टिस कर लिया है, बस अब मैं आई एम प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। जितना आप ज्यादा करोगे उतने आपके चांसेस 8 लाने के लिए बहुत इजी हो जाएंगे। यू कैन गेट वेरी इजीली 8 इन लिसनिंग। तो हमने 1 महीना पहले एग्जाम के हर दिन एक एक तो प्रैक्टिस किया ही था, और सैटरडे संडे को हम 2-2 करते थे। हाँ। और जिस दिन जैसे ज़्यादा काम का बर्डन हो, उस दिन हम सिर्फ सेक्शन 3 वाला, 2 3 2 और 3। 2 3 और ये सब करते थे। और क्योंकि फर्स्ट और लास्ट में तो फिल इन द ब्लैंक्स याद है मोस्टली, मैं और वो शायद गारंटीड नहीं है बट मोस्टली वो थोड़ा इजी रहता है। हाँ। और दूसरा क्या है, स्टार्ट लिसनिंग टू लर्न। हाँ, तो जनरली हम, कई लोगों को जैसे आदत नहीं होती, जैसे हम दोनों को ज़्यादा आदत नहीं है इंग्लिश गाने सुनने की या फिर इंग्लिश मूवीज देखने की। हाँ, तो हमको आदत नहीं थी, तो हम जनरली हिंदी का कंटेंट देखते थे। तो हमने वो थोड़ी आदत डाली कि भाई हम इंग्लिश की सीरीज़ देखने लगे, बहुत सारी अच्छी अच्छी सीरीज, जैसे सूट्स हो गया, मेंटलिस्ट हो गया, और बहुत सारी मूवीज भी है जो आप देख सकते हो। हमने न्यूज भी आप सुन सकते हो, ये सुनते थे, मैं नहीं। तो बीबीसी न्यूज बहुत। हाँ, बीबीसी न्यूज़, हाँ हाँ। उसमें रेडियो का पॉडकास्ट भी आता है, आप वो सुन लो, बहुत सारा कंटेंट है। इससे क्या होगा, जो वो लोग स्पीक करते हैं, पहली बात तो आपको नई नई वोकेबलरी बढ़ेगी। वैसे इसकी अभी जरूरत नहीं है लेकिन उसकी राइटिंग में जरूरत पड़ेगी। लेकिन
जो बोलते हैं, जैसे कई बार जो वर्ड सिमिलर साउंड करते हैं, हाँ तो आप समझ पाओगे कि वो किस कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं या क्या बोल रहे हैं। राइट। और जैसे क्या होता है, हम एग्जाम हमने लिख लिया, प्रैक्टिस कर लिया, हमारे भाई 7.5 आ गया, मान लो 34 नंबर आ गए, 33 नंबर आ गए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर पे बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमें जो हमारी गलतियां हुई हैं उन सेक्शन को दोबारा सुनना है अपने। क्यों क्या होता था ना, कई बार इनकी गलतियां स्पेलिंग्स में होती थी, वैसे गलत नहीं होते थे पर स्पेलिंग्स में होती थी, या एक दो मतलब कई बार होता है 3 वर्ड्स लिखना है और हम कभी 2 वर्ड्स मतलब नहीं सॉरी 2 वर्ड्स बोलते थे और हम 3 वर्ड्स लिखते थे, तो गलत हो जाता था। तो वी हैव टू, हमें क्वेश्चंस रीड करना बहुत जरूरी है लिसनिंग में भी। ये लिखा रहता है कि ओनली 2 वर्ड्स यू हैव टू राइट, और हम या एक नंबर और एक नंबर लिखना है और एक वर्ड लिखना है। हाँ, पर हम लोग कई बार क्या होता था 2 वर्ड्स लिखते थे और इट बिकम्स अ रॉन्ग आंसर। सो हमें बहुत देखना पड़ता है कि ये सब ना करें, वी रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। हाँ, और जैसे कई बार आप किसी चीज के आंसर्स नहीं दे पाते हो, तो आप अपना, अभी तो आपके पास सैंपल पेपर है, तो आप उसको दोबारा सुनो, आप ट्राई करो कि आप क्या इस बार आंसर दे पा रहे हो। आंसर रीड करने के बाद भी ट्राई करो कि हाँ किस सेंटेंस में आप मिस कर रहे थे, ताकि आपको पता चल सके। और उन सब चीज़ों को नोट कर लो कि इस जगह पे मतलब इस टाइप की सिचुएशंस में मैं मिस कर रहा हूँ चीज़ें। कई बार वो बहुत फास्ट बोल देते हैं चीज़ें, लेकिन आंसर क्या पता वो स्लो बोल रहे हो, लेकिन आपका दिमाग रहता है कि हाँ फास्ट फास्ट बोला तो उसी में होगा। तो इस टाइप की सिचुएशन नोट कर लो कि यहाँ पे मैं मिस कर रहा हूँ, तो आप नेक्स्ट टाइम उनके लिए प्रिपेयर रहोगे। और जो क्वेश्चन आता है उसको 2-3 बार पढ़ो, इतना टाइम नहीं मिलता, लेकिन एक बार तो अच्छे से पढ़ो। क्योंकि क्या होता है, कई बार जो आंसर है वो बहुत ईजी रहता है, और लेकिन हम कुछ और लिख देते हैं, हम पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते, हमने सिर्फ थोड़ा सा पढ़ा, ब्लैंक से पहले का या बाद का पढ़ा, पूरा नहीं पढ़ा। तो कई बार हम उसमें गलत चीज़ें डाल देते हैं, बल्कि हम पूरी बात सुनने के बाद भी हम गलत डाल देते हैं, क्योंकि हमने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा है। और मेरा था कि मैं हमेशा क्वेश्चन को बार बार पढ़ती थी, मतलब मेरा था कि हमें हमेशा टाइम दिया जाता है क्वेश्चंस पढ़ने को, और एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में टाइम मिलता था कि भाई आपको कितना 2 मिनट 1 मिनट हाँ 1 मिनट मिलता था करने के लिए कि भाई यू रीड द क्वेश्चंस। तो मैं उस टाइम बार जितनी फास्ट मैं पढ़ सकती हूँ, ताकि मेरे दिमाग में वो स्टोर हो जाए कि ये क्वेश्चंस है। और जब भी मुझे पता है इट विल कम इन ऑर्डर, जनरल में हमेशा इन ऑर्डर में ही आएगा जो भी हो जाए। एकेडमिक हमें पता नहीं, क्योंकि हमने दिया नहीं और हम इतना उसके बारे में रिसर्च नहीं किए, पर आगे की वीडियोस में हम रिसर्च करके बता सकते हैं। लेकिन जनरल में हमेशा ऑर्डर में आता है। तो हमें पता था ठीक है 4th क्वेश्चन मैंने अभी लिख दिया है, तो 5th क्वेश्चन को मैं बार बार पढ़ रही हूँ, मैं सुन रही हूँ कि वो कब बोलने वाले हैं। कई बार वो सिनोनिम बोल देते हैं, हाँ, या फिर सेंटेंस को रिस्ट्रक्चर कर देते हैं। तो आपको थोड़ा सुनने के साथ साथ दिमाग को भी रखना है कि हाँ ये वोकैबुलरी बदल रही है, ये कुछ बदल रहा है। हाँ, पर आपको मतलब 5th के बाद सीधा 6th, तो आपको दिमाग में वो बस वही पढ़ते रहना है कि भाई अब आने वाला है आंसर, अब आने वाला है आंसर, अगर फिल इन द ब्लैंक्स हो। और अगर फिल इन द ब्लैंक्स नहीं हो, जैसे ABCD जैसे ऑप्शंस में दिया जाता है, तब आप क्वेश्चंस पढ़िए और ऑप्शंस रखिए दिमाग में कि ये है, और उनमें से वो ऑब्वियसली एक आंसर तो बताएंगे। और कई बार ये होता है कि वो तीनों चीजें बताते हैं। हाँ, तीनों चीजें बताते हैं, बट उसमें से एक आंसर करेक्ट होता है उस क्वेश्चन के लिए। तो आप जैसे कई बार मेरे साथ क्या हुआ है कि जैसे उन्होंने पहली चीज बताई, मैंने उसी में टिक कर दिया और मैं अगले क्वेश्चन के पढ़ने लगे कि हाँ ये क्वेश्चन है। बट क्या होता है कि वो उसके बाद बोलते हैं ऐसा नहीं कर रहा हूं मैं, या ऐसा नहीं हो रहा है, मैं ये सोच रहा था लेकिन ये भी मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन ये चीज़ आंसर है। तो कई बार ऐसा हो जाता है। तो पूरा सुनिए जो कंटेक्स्ट बोल रहे हैं, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि आपको लग रहा है फर्स्ट आंसर है, लेकिन थर्ड आंसर होता है। बहुत बार ऐसा हुआ है मेरे साथ। पर ये हमने जो भी 3 बार एग्जाम दिया है अपना, तीनों बार 8 तो लाई ही है ना रीजनिंग में। तो वो हमने क्यों किया, क्योंकि हमें अपने मिस्टेक्स अपने प्रैक्टिस के टाइम पता चल गई थी। तो जो हमने पहले टिप दिया था वो जरूर याद रखिए कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस में ही आपकी गलतियां पता चल जाएगी। वैसे बहुत सारा कंटेंट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, तो आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और क्या है कि कुछ वेबसाइट्स भी है जिसका लिंक हम नीचे दे देंगे,
और एक और बहुत जरूरी बात, जैसे पेपर आता है तो उस वक्त ये नहीं कि भाई नाखून से खेल रहे हैं, खा रहे हैं। जैसे मेरी आदत है, मैं नाखून से ऐसे करता रहता हूँ या दांत में से कुछ और मेरा निकाल। है कि मैं पेन से वो करती रहती हूँ कि वो पेन एक्चुअली एक पेन कैरी या पेंसिल कैरी करना होता है, तो मैं पेन का वो जो कैप होता है उसको निकाल के वापस बंद रखती हूँ। करना। हाँ, बंद करना वो बहुत करती हूँ। और एक चीज बताना भूल गए, हम आपको वो एक सैंपल सैंपल नहीं, मतलब एक छोटी सी पेपर भी देंगे जिसमें आप अपने आंसर लिख सकते हो। वो तो उसमें आपका यूजर नेम और पासवर्ड रहता है, जिसे आप हर सेक्शन में लॉगिन, हर सेक्शन के लिए अलग रहता है, तो उसमें क्रेडेंशियल्स रहते हैं उसके। हाँ, बट आपको पेन नहीं देंगे, आपको पेन खुद खुद लेके लेके जाना आना है। अपने घर। और जैसे कई बार क्या होता है कि आपको आंसर नहीं सुनाई दिया है, तो उस वक्त ये नहीं कि आप उसे ब्लैंक छोड़ दो, कुछ भी लिखा हो जो आपको सुना है, जो आपको लग रहा है कि हाँ ये सही हो सकता है, तो आप कुछ लिख दो, क्योंकि लीव करने का तो कोई फायदा नहीं है, क्या पता वो गलती से आपका सही हो जाए। तो इसलिए कुछ ना कुछ लिख देना चाहिए, कोई भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। जो कई बार मेरे साथ हुआ है कि मैंने सुना नहीं है वो दिमाग से, मतलब मैं एक बार हो जाता है कि ब्लैंक हो गई हूँ, पर वो एक वर्ड या कुछ सुना होगा उसका वॉइस या समथिंग, कुछ रिलेटेड वर्ड, तो मैं डाल देती हूँ और वो करेक्ट होता है मोस्टली, जब मैंने प्रैक्टिस पेपर्स किए थे तब। तो क्योंकि ब्लैंक लिखने में तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। हाँ, तो कुछ भी लिख दो, कम से कम क्या पता ट्रू हो जाए, सही हो जाए। और स्पेलिंग मिस्टेक्स जो जनरली मेरे साथ हुआ है कि मैंने बहुत स्पेलिंग मिस्टेक करता हूँ, मैं छोटी छोटी चीज़ों की भी कई बार कर दी हैं, तो आप उनका ध्यान रखें। तो उसके लिए इंदु के पास एक टिप है कि आप अपने जो भी आंसर्स हैं वो कैपिटल उसमें लिखो। हाँ। उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा, या कुछ मिस्टेक है आपको शायद हाईलाइट हो जाए थोड़ा ज़्यादा। जैसे कंपनी लिखना हो वर्ड को, तो अगर मैं कैपिटल लिखा है ना, तो मुझे हर ज़्यादा लेटर क्लियर। का डिफरेंशिएट पता चल रहा है कि भाई ये सही है कि नहीं। तो मैंने जो लास्ट 2 टाइम्स, मतलब 3 बार लिखा है वैसे, पहली बार तो मुझे 8 मिला था, सेकेंड टाइम 9 और थर्ड टाइम भी 9, और दोनों जो लास्ट 2 टाइम्स लिखा है वो मैंने कैपिटल में लिखा था। शायद वो एक रीज़न हो सकता है जिस वजह से मुझे पता चल रहा है कि ठीक है मेरी स्पेलिंग करेक्ट है कि नहीं, मैं चेंज कर पा रही थी, मॉडिफाई कर पा रही थी, कोई मुझे लग रहा है कि मिस्टेक हो रहा है। जब टाइम देते हैं वो लोग, आई थिंक 1 मिनट देते हैं ना करेक्शन करने के लिए, 2 मिनट, हाँ। तो फिर उस टाइम मुझे कैपिटल के होने के, कैपिटल वर्ड लिखने की वजह से मुझे बहुत पता चल रहा था कि क्या चेंज करना है क्या नहीं। और ऑनलाइन में एक और ऑप्शन होता है आपके पास कि आप जो क्वेश्चन आपको डाउट है उसको आप टिक कर दो, ताकि मार्क कर दो, आपको अलग सी शेप में दिखेगा, क्योंकि नीचे जो क्वेश्चंस लिखे होते हैं नंबरिंग, तो आप उसको बाद में आ सकते हो। अच्छा, आपको आपने ऐसे हाईलाइट, किया था? हाँ मैंने नहीं किया। अच्छा, ठीक है। वो ऑप्शन होता है, आप उसको ट्राई कर सकते हो। वैसे तो चीज़ें वहीं पे ख़त्म कर दो, क्योंकि लिसनिंग में इतना है नहीं कि आप भाई बाद में आओगे, हाँ, बट स्पेलिंग मिस्टेक में जिसमें आपको डाउट हो रहा है उस चीज़ को आप ऐसे कर सकते हो। राइट। हाँ, और क्या होता है कंप्यूटर बेस्ड में आपके पास, आप टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हो, जो भी क्वेश्चंस हैं उनमें किसी को भी आप क्लिक करोगे, लेफ्ट क्लिक करोगे तो हाईलाइट का ऑप्शन आता है। तो मैंने वो बहुत किया, जैसे ब्लैंक से पहले के वर्ड्स को हाईलाइट कर दिया और बाद के वर्ड को हाईलाइट कर दिया। उससे क्या होता है, जैसे कोई सिनोनिम बोलता है तो आपके दिमाग में रहता है कि हाँ इसका सिनोनिम बोलने वाला है, या इस चीज़ के बाद आंसर आने वाला है, इससे रिलेटेड होगा, तो बहुत हेल्पफुल रहता है। वैसा करिए। और कई बार जो सेक्शन जैसे हमारा है कि भाई टीचर जो बात करते हैं या बच्चे आपस में बात करते हैं, उनको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करिए। जैसे मैंने एग्ज़ाम से पहले, अपने एक दिन पहले, तो मेरे को सेक्शन 3 में ज़्यादा दिक्कत रहती थी, तो मैंने उसको 4-5 बार प्रैक्टिस किया। मैं तो सो रही थी, ये कर रहे थे ना। हाँ, तो मैंने उसको 4-5 बार प्रैक्टिस किया कि भाई मुझे उसमें थोड़ा डर लग रहा है, वीकनेस है, तो 4-5 बार करोगे तो एक थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है आपका। हाँ, और क्योंकि वो स्टूडेंट्स जब बात करते हैं ना, बहुत फास्ट बात करते हैं। आई थिंक जो आप लोग आईलेट्स प्रिपेयर कर रहे हो, आपको आई थिंक थोड़ा पता ही आइडिया होगा। हो गया होगा अभी तक तो, कि भाई इतना फास्ट बात करते हैं कि आधी चीज़ें तो समझ नहीं आती पहली चीज़, और वो फिर उसमें वो लोग देते हैं वो ABCD का ऑप्शन, तो बहुत डिफिकल्ट पार्ट है वो, सेकंड या थर्ड में आता है शायद। तो उसको आप जितना बार प्रैक्टिस करोगे, अगर बस टाइम नहीं पूरा करने को, बस उतना सा भी कर लो ना, तो बहुत यूजफुल रहता है वो। ठीक है, बस यही था।
और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर ट्राई करें। जैसे आईलेट्स वाले ख़त्म हो गए तो किसी और वेबसाइट से ले लो, कुछ और गूगल से कर लो। कैम्ब्रिज है ना, हमने कैम्ब्रिज से मोस्टली तो किया। ताकि आपको, और वो आपको एट द एंड जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो उसके बाद सैंपल भी देते हैं। हाँ, तो उनको ट्राई करें, उनको प्रैक्टिस करें, क्योंकि वो बहुत टफ थे। वो टफ होते हैं थोड़ा। और उसके बाद क्या है कि वो आपको पता चल जाता है किस टाइप का पेपर होगा, क्या माहौल होगा वहाँ पे। हाँ, आइडिया दे देते हैं कि अगर देखो आप कंप्यूटर बेस्ड दे रहे हो तो थोड़ा आपको समझना होगा, क्योंकि उसमें थोड़ा पिक एंड ड्रॉप है और फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, जैसे तरह के हैं। और कई बार क्वेश्चंस क्या होते हैं, जो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसे हम जनरली हमें याद होती है 1 2 3 ऐसे लिखा हुआ, लेकिन 1 यहाँ पे होता है, 2 यहाँ पे होता है। इधर को कोई फील हुआ है? हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स में तो 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे है। हमें जनरली शायद पता नहीं, मुझे आदत होगी वैसे सीरीज में देखने का, लेकिन क्योंकि हम प्रैक्टिस जो करते हैं वो पेपर से करते हैं, वो पेपर में 1 2 3 ऐसे सीरीज में होता है। तो लेकिन जो उसमें आता है कंप्यूटर बेस में 1 2 3 4, तो आप ऐसा ना हो कि आप यहाँ से यहाँ चले जाएं, इंस्टेड आपको वहाँ जाना होता है, तो उसका ध्यान रखें। तो यही हमारी टिप्स थी जो हमने आपको दी। आप और हम चाहते हैं आप लोग कोशिश करो, प्रैक्टिस करो। 8 लाना बहुत बहुत इजी ईजी है कोई लिसनिंग में। ऐसे स्टार्टिंग में लगता है कि यार 8 बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, बट वो लिसनिंग सबसे इजीएस्ट है फ्रैंकली स्पीकिंग, सारे सेक्शंस में मुझे जो लगा। आपका नहीं? मेरे को लगता है थोड़ा रीडिंग इजी है एक्चुअली में, क्योंकि उसमें आपके पास सारी चीज़ें वहीं पे होती हैं। लेकिन लिसनिंग में 8 आ ही जाता है, क्योंकि इसलिए उन्होंने भी 8 लिसनिंग में रखा, क्योंकि इट्स इजी टू अचीव। इट इज अचीवेबल। क्योंकि हर बार मेरा 8 तो आया ही है तीनों टाइम्स में। हाँ, मेरा भी 8 तो आया है। और क्योंकि बाकियों में 8 ना आया हो, 7 तो आया है, लेकिन इसमें 8 आ जाता, मतलब आई थिंक इट्स पॉसिबल। और हमने प्रैक्टिस हर महीना हर और दिन हम तो ऑब्वियसली हमने 3 बार लिखा है, तो हमारा प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है। पर होपफुली आप लोग जो भी ट्राई कर रहे हो पहली बार ही हो जाए, क्योंकि पहली बार हो जाए, नहीं तो बहुत प्रेशर होता है। प्रेशर, फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि जब आप ऑफिस का भी काम कर रहे हो तो उसके बाद आपको फिर इसके लिए भी टाइम निकालना है। सैटरडे संडे को भी आप उठते हो, कुछ खाते पीते हो, लोग तो टीवी देख रहे होते हैं या कहीं घूम रहे होते हैं, लेकिन आपको होता है कि भाई काम करना है, पढ़ना है। फिर दिन में वो करते हो 2.5 घंटे, रात को 2.5 घंटे, और दिन कैसे निकल जाता पता नहीं चलता है। तो चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको रीडिंग के बारे में बताएंगे, अपनी टिप्स देंगे जो हमें पता है। हाँ, होपफुली ये बहुत यूजफुल वीडियो रहा है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।